एक गाना लिखने के लिए लेखक को काफी कल्पना करनी पड़ती है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर समय उनके आसपास वैसा माहौल हो। हम बात कर रहे हैं महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी की और उनके एक अमर गाने की। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हर फिल्म और उसके गाने के पीछे एक कहानी होती है। हर एक गीतकार के गाना लिखने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। कभी कभी एक लाइन आती है और उस पर आप पूरा गाना लिख देते हैं, तो कई बार आपको उसी के लिए महीने भर का टाइम लग जाता है। आज आपको दोस्तों ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसके लेखक को जरा सी भी तकलीफ नहीं सहनी पड़ी। ये बात है 1964 की। जाने माने निर्माता निर्देशक SD नारंग एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शहनाई। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस दौर के मशहूर और दिग्गज संगीतकार रवि जी को। रवि साहब ने फिल्म के लिए एक बेहद ही सुरीली और रोमांटिक धुन तैयार की। धुन तो बन गई थी, लेकिन अब बारी थी इस धुन में जान फूंकने वाले शब्दों की। इसके लिए उन्होंने चुना उस दौर के सबसे तेज और बिजली की गति से गाने लिखने वाले मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी को। रवि साहब ने राजेंद्र जी को धुन सुनाई और कहा कि इस पर कुछ ऐसा लिखिए जो सीधा दिल को छू जाए। राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत ही मूडी स्वभाव के थे, लेकिन जब लिखने बैठते थे तो आधा दिन भी नहीं लगता था और पूरा सुपर हिट गाना तैयार हो जाता था। रवि साहब से धुन लेकर राजेंद्र कृष्ण जी अपने घर आए और अपने कमरे में बैठकर गाने के बोल सोचने लगे। वो काफी देर से कागज कलम लेकर बैठे थे, लेकिन वो खास बात नहीं बन पा रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उनकी पत्नी नहाकर कमरे में आई। वो अपने गीले बालों को संवार रही थी और अपनी जुल्फों को सुखाने के लिए उन्हें झटकने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी जुल्फें झटकी, उनके बालों से पानी की कुछ बूंदें उड़कर सीधे राजेंद्र कृष्ण जी की डायरी और उस सफेद पेपर पर जा गिरी जिस पर वो गाना लिखने की कोशिश कर रहे थे। बस फिर क्या था, पानी की उन बूंदों का कागज पर गिरना और अपनी पत्नी के उस हसीन अंदाज को देखना राजेंद्र जी के भीतर का कभी जाग उठा। उन्हें एक बेहद खूबसूरत ख्याल आया कि ये पानी बूंदे नहीं बल्कि अनमोल मोती हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कलम उठाई और कागज पर पहली लाइन लिख दी। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। एक छोटा सा घरेलू और स्वाभाविक लम्हा बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा रोमांटिक गाना बन चुका था। जब राजेंद्र कृष्ण जी ये गाना लिखकर वापस स्टूडियो पहुंचे तो संगीतकार रवि इसके बोल देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इस गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को आमंत्रित किया। जब रफी साहब ने अपनी मखमली और दर्द भरी आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स का दिल बाग बाग हो गया। झटको जुल्फ से पानी। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म से ज्यादा ये गाना देश के कोने कोने में गूंजने लगा। ये मोती फूट जाएंगे। आज भी ये गाना बजता है तो वही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट दौर और वो हसीन रोमांटिक पल आंखों में तैर जाता है। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा।